ठीक है जी, कैसे आपने डाउट्स क्लियर करने हैं, कौन कौन से हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं, वो सभी के मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं क्लियर करवा के जाऊं। ठीक है जी। और बीच में किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि मेन जो कॉमन डाउट्स हैं वो सारे मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैं क्लियर करूं। एट दी एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा, कोई डाउट फिर भी रहेगा, ठीक है, तो आप एंड में पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे माइंड में ना बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे घर वाले, हमारे सोसाइटी, हमारा सर्कल, वो हमें डाउट्स करते हैं। ठीक है ना, हमारे दिमाग में डाउट भर देते हैं कि नहीं जी ये काम चलते नहीं है, फ्रॉड है, फेक है। वो सारी चीजें मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ आज के सेशन में। तो पहले मुझे आप चैट बॉक्स में या जो भी इस जूम मीटिंग पे है, चैट बॉक्स में सभी मुझे रिप्लाई करके एक बार बता दीजिए, क्या आप सीरियसली इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो? क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए सीरियस हो? क्या आप लोग अपना करियर सेट करना चाहते हो? अगर आपका आंसर जी हाँ है, अगर आपका आंसर हाँ है, तो ये वाली मीटिंग आपने एंड तक अटेंड करनी है। ठीक है जी। मीटिंग एंड तक आपने अटेंड करनी है, अच्छे से नॉलेज लेनी है, जो भी आपको मैंने पॉइंट बताने हैं, ताकि आपके घर वालों को भी आप क्लियर कर सको। और मैं कोशिश करिए कि अगर आप लोग अपने घरों में बैठ कर ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर अटेंड करो, जिन्होंने आपको परमिशन देनी है काम करने के लिए। वैसे तो हमें परमिशन अपनी ही चाहिए अगर हमने कुछ जिंदगी में करना है, पर फिर भी हम लोग किसी पे डिपेंड होते हैं घर वालों के ऊपर, तो आप उनके साथ बैठकर मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है, आज का हमारा जो टॉपिक है जी, वो है डाउट क्लियरेंस का। माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। क्या ये बंदे जोड़ने वाला काम है? क्या ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है? क्या हमें जी पैसा लगाना पड़ेगा? क्या इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, मेरे मेरे घर में भी किसी ने करके देखा हुआ है, मेरा फ्रेंड कह रहा है जी कुछ नहीं बनता, ये काम चलते नहीं है, ये काम फ्रॉड है। ऐसे बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना सभी के। घर वाले बोलते हैं नहीं अभी अभी स्टडी पे ध्यान दो। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे मेरे एग्जाम चल रहे हैं, सर अभी घर में शादी है, ये है वो है। बहुत सारे डाउट माइंड में आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस माइंड में आते हैं कि कैसे करें, क्या करें, समझ रहे हो? क्लियर है? बहुत आलसी हो चुके हैं सारे। ठीक है ना, पैसा कमाने के लिए भी हम लोग अपना मूड बनाना पड़ता है पहले, कि चलो कुछ लोग बोलते हैं सर मूड नहीं है पैसा कमाने के लिए। तो ये सारे जो डाउट्स के आंसर हैं, सोल्यूशन है, जो ऑब्जेक्शंस हमें आते हैं, वो कोशिश करूंगा कि आप उससे निकल को। जब तक आप अपना, ये पता क्या बात है, ये सारा कंफर्ट जोन होता है। हमें अपने आप को हिलाना ही नहीं है भाई, हमें बस कंफर्ट जोन में बैठे रहना है। हमारे फादर साहब कमा रहे हैं, खाई जाओ बैठ के, ठीक है, जिंदगी चल रही है। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे आप ये बताओ, जिसको सच में जिंदगी में कुछ करना है, क्या वो ये डाउट करेगा? क्या वो ऑब्जेक्शन करता है बंदा? कुछ नहीं करता वो। उसको बस ये बताओ जी करना क्या है, वो करने के लिए रेडी है। हम लोग रो रहे हैं जी, पता नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो भाई पैसा कमाने के लिए ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। डाउट तो बाद में, चलो डाउट आते हैं दिमाग में कैसे क्या होगा, पर जो लोग रोते रहते जी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, घर वाले मना कर रहे हैं, ये फलाना दिमका, वो सारी बातें आपको मैंने क्लियर करनी है। ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है, कैसे होगा, सर क्या मैं कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। तो अभी आपके साथ मैंने शेयर करनी है प्रेजेंटेशन, ध्यान से सुनिएगा जो भी आपको मैंने बताना है, ध्यान से नॉलेज लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन आता है, सर पेरेंट्स मना कर रहे हैं। आता है दिमाग में, मतलब घर वाले बोलते हैं पेरेंट्स मना कर रहे हैं, बोलते हैं ना घर वाले। मतलब हम भी बोलते हैं घर वाले मना कर रहे हैं जी हमारे, सर मेरे अंकल मना कर रहे हैं, मेरी आंटी मना कर रही है, मेरे चाचा जी मना कर रहे हैं, मेरी मासी मना कर रही है, मेरे ताया जी मना कर रहे हैं, सर मेरा फ्रेंड कह रहा है तू पागल हो गया, ये मत काम कर। कोई कह रहा है जी मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी मेरी वाइफ मना कर रही है। उल्टा भी है कहीं कहीं कुछ किसके घर में वाइफ से ही डरते हैं कुछ लोग, तो वो वाइफ हस्बैंड से डर रही है जी, वो मना कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? पेरेंट्स मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो देखिए जी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे रिप्लाई करिए चैट बॉक्स के अंदर। आपने अभी तक जितनी भी फॉर एवर बिजनेस की नॉलेज ली, आपने जितनी भी ट्रेनिंग लगाई कंपनी की, एक भी कोई वैलिड पॉइंट है आपके पास कि आप इस कंपनी को फ्रॉड बोल सको? बताइए, एक भी पॉइंट है आपके पास? आप बता दीजिए चैट बॉक्स में।
कोई वैलिड पॉइंट बता दो मेरे को, समझ रहे हो? एक भी वैलिड पॉइंट मुझे बता दो। आपने आपको अभी नो सर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपने ट्रेनिंग लगा ली, समझ रहे हो? आपने ट्रेनिंग लगा ली, आपने नॉलेज ले ली, आपको सारा कुछ समझ आ चुका है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ पे कि आपको फ्रॉड हो कंपनी। बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे वैलिड पॉइंट बता दो कि भाई हाँ जी सर ये पॉइंट है जो कंपनी फ्रॉड है। पेरेंट्स मना कर रहे हैं, सही, वो अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है, हम उनको गलत नहीं कह सकते। भाई उनको करके तो दिखाओ, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ तो सही कि आपको बिजनेस ये करना है। कॉन्फिडेंस के साथ तब बताओगे जब नॉलेज होगी। नॉलेज हम लोग लेते नहीं है, क्लैरिटी हम लोग करते नहीं है, फिर हम बस ये रट लगाते हैं जी पेरेंट्स मना कर रहे हैं। और 90% लोग ये बहाना लगाते हैं कि सर घर वाले मना कर रहे हैं। तो घर वाले मना करते ही नहीं है, एक बार दो बार भाई मनाना पड़ता है। समझ रहे बात को? शादियों के लिए भी तो लोग मनाते हैं अपने घर वालों को, लव मैरिज के लिए फलाना ढिमका, कनाडा जाना जी मना रहे हैं घर वालों को। पता नहीं कौन छोटे बच्चे थे, है ना जी, सड़क पे लेटने लग जाते थे, सड़क पे ही, भाई नहीं मुझे ये चीज लेनी है, लेनी, जिद करते थे इतनी। तो अब तो करियर का सवाल है, समझ रहे बात को? अभी तो करियर का सवाल है, क्या अभी आप लोग जिद नहीं कर सकते? तो हमने रट लगा के नहीं जी सर घर वाले मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस के साथ बोलो मुझे करना है। इस बंदे को जानते हो, इस बंदे से मैंने मोटिवेशन ली थी भाई। इस बंदे ने क्रिकेट खेलने के लिए जी अपनी स्टडी छोड़ दी, अपने अपने जॉब छोड़ दी, जॉब इसको जॉब लगाई थी इसके घर वालों ने, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्रिकेट खिलाते थे। जब जॉब पे लगा तो उन्होंने क्रिकेट खिलानी बंद कर दी, तो उसने जॉब ही छोड़ दी। MS धोनी जी, महेंद्र सिंह धोनी, आज पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना? और मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ, फटाफट रिप्लाई करिए सारे, अगर ये अपने पापा की बात मान लेता तो क्या आज MS धोनी को कोई जानता? इसके पापा ने बोला था क्रिकेट खेलनी बंद कर दे, थप्पड़ भी मारे थे मुंह पे, मुंह पे थप्पड़ भी मारे थे जी, चांटे पाए थे, चांटे मारे थे घर वालों ने, पापा ने थप्पड़ मारे थे मुंह पे कि नहीं क्रिकेट नहीं खेलनी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये सरकारी नौकरी मिल गई थी इसको रेलवे में, अगर सरकारी नौकरी कर रहा होता, क्या इसको दुनिया जानती? क्या आज ये करोड़ों का मालिक होता बंदा? बताओ। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है, और एक डिसीजन आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। तो इस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली थी क्रिकेट खेलने की, तो उसने छोड़ी नहीं। समझ रहे बात को? ग्रेजुएशन भी नहीं की पूरी, ये 2011 का वर्ल्ड कप जीते हैं ना, उसके बाद इसने ग्रेजुएशन की है। समझ रहे बात को? आज पूरी दुनिया जानती है, अमीर अमीर सारा कुछ है। एक खुद का डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है, समझ रहे हो? आज ये बंदा जी, ये 2021 की शायद रिपोर्ट है, 760 करोड़ की नेटवर्थ है 2021 के अंदर। आज तो 1000 करोड़ पार हो गई है। क्लियर हो रहा है? डिपेंड करता है जी आपके ऊपर, आप क्या सोच रहे हो। अगर यही रट लगानी है जी, देखो एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि हमने घर के हालात सही करने हैं, एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं जी सर गरीबी बहुत है घर में, वो सही करनी है, एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि सर घर में पैसे की कमी बहुत है जी, हमें बच्चों के लिए करना है, हमने घर वालों के लिए करना है, हमें करियर बनाना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। ये बेकार सा डाउट लेकर आ जाते हैं सर घर वाले मना कर रहे हैं। घर वाले तो सिगरेट पीने से भी मना करते हैं, यंग एज के अंदर वो बहुत सारे लोग पीते हैं, लड़कियां भी पीती हैं, लड़के भी पीते हैं, यस और नो? मैं झूठ तो नहीं कह रहा ना? ये मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ये सिटीज के अंदर पीते हैं लोग, ड्रिंक भी करते हैं। घर वाले तो उसके लिए भी मना करते हैं, फिर भी करते हैं नहीं करते बताओ? घर वाले तो रात को 12 बजे चैटिंग करने से भी मना करते हैं, फिर भी हम लोग करते हैं। आपके हस्बैंड तो आपको शादी में आ गई साड़ी महंगी से महंगी लेनी है, उसके लिए भी मना करते हैं, फिर भी जिद डालकर साड़ी लेते हो नहीं लेते हो? कपड़े लेते नहीं लेते? बताइए। इधर उधर खर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत पैसे हैं, बिजनेस करने के लिए सर घर वाले मना कर रहे हैं। तो सभी को ये डाउट क्लियर हो गया? अगर आपने कामयाब होना है तो भाई अपने बिलीव करो, अपनी नॉलेज लो, घर वालों को क्लियर करो, या घर वालों से टाइम मांग लो, 1 महीना 2 महीना 4 महीने, बाकी दम आपके अंदर है कि आपको करना है। और जिनके अभी तक लेवल अप नहीं हुए हैं तो घर वालों से बात करो, लेवल अप करके अपना बिजनेस स्टार्ट करो आगे। नॉलेज लो, जितनी ज्यादा नॉलेज लेंगे, क्लैरिटी करेंगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट लोगे आप बिजनेस के अंदर। समझ रहे हो जी? क्लियर हुआ आपको? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जी, क्या नेटवर्किंग सेफ है? नेटवर्किंग फ्रॉड है जी, फेक है सर, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, क्या हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या हमें प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे? ये बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। अगर नेटवर्किंग सेफ ना होती तो शायद ये बड़े बड़े जो लोग हैं शायद इसके बारे में प्रमोशन ना करते। आप चलो बाहर वाले लोगों को छोड़ो, विवेक बिंद्रा को तो सुना ही होगा यूट्यूब पे, ये संदीप महेश्वरी के तो वीडियोस आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, ये बंदे नेटवर्किंग को प्रमोट कर रहे हैं।
एक बिजनेसमैन बंदा ही आपको बता सकता है नेटवर्किंग की पावर क्या, क्योंकि बिजनेस नेटवर्क के साथ ही होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाना चाहता हूँ जी। हम लोग कई बार डाउट करने लग जाते हैं कि सर बंदे वगैरह जोड़ने पड़ते हैं, बंदे टीम बनानी पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा काम बता दीजिए, अगर कोई बंदा अमीर बना, अगर कोई बंदा कामयाब है, कोई अमीर है, करोड़पति है, लखपति है, उसने अकेले कुछ कर लिया हो, मुझे बता दीजिए। अगर अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो वो टीम के साथ, ड्रीम वर्क इक्वल टू टीम वर्क, समझ रहे हो? टीम वर्क इक्वल टू ड्रीम वर्क, सेम ही है ये। क्लियर है? अगर ड्रीम पूरे करने हैं टीम बनानी पड़ेगी, टीम बना लोगे तो ड्रीम पूरे हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर हो रहा है? मुझे आप ये बताओ जी, दुनिया के अंदर बंदे कौन नहीं जोड़ रहा? सेलिब्रिटी मूवी दिखाने के लिए लोगों को जोड़ते हैं जी, मेरी मूवी देख कर आओ, वो लोगों को जोड़ रहे हैं। दुकानदार वो लोगों को जोड़ रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पेज बना बना के कपड़े दिखा रहे हैं, मेरी दुकान पे आओ जी, डिस्काउंट मिलेगा, फलाना मिलेगा, जो भी है। हर बंदा मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग करने का मतलब क्या होता है? लोगों को जोड़ना। क्लियर हो रहा है? अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो तो खुद के बिजनेस के लिए लोगों को जोड़ रहे हो। अगर वहां पे आप नौकरी कर रहे हो तो उस कंपनी के, मतलब उस कंपनी के लिए लोगों को जोड़ रहे हो। यस और नो? समझ आया सभी को? हम लोग प्रैक्टिकल नहीं होते लाइफ के अंदर, हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है। हमें दिमाग में इतना घुसा घुसा के ये डाला हुआ है, नहीं जी हमने तो जॉब करनी है, नहीं तो जो हमने जी जॉब ही करनी है, हमें बिजनेस नहीं करना है जी, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं। दिमाग थोड़ा सा लगाइए। अगर आप लोग जॉब करते रहेंगे सारी जिंदगी, किसी के अंडर काम करना पड़ेगा नौकर बन के। वो बंदा आपसे काम करवा करवा के आपके 8 घंटे दिन के काम करवाता है। वो अपने, आपके जैसे उसने 1000 बंदा रखा हुआ है, 8 घंटे काम करते हैं, 1000 बंदा 8 8 घंटे काम करेगा, एक दिन में 8000 घंटे बनते हैं। समझ रहे बात को? एक बंदा 8 घंटे काम करेगा, 1000 लोगों ने 8 घंटे काम किया, 8000 घंटे बन गए। आपका एक दिन में 8 घंटे काम हुआ। जिस बंदे ने नेटवर्क बना रखा, टीम बना रखी है, अपने नीचे 1000 लोगों को रखा हुआ है, उसके 1000 घंटे हो गए। इसी वजह तो अंबानी, ये अडानी अमीर लोग हैं। आपने एक प्रैक्टिकल करके देख लो, आपके एरिया में अगर किसी बंदे के पास बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, या तो जी वो बंदा बिजनेसमैन है, समझ रहे हो? वो बंदा बिजनेसमैन होगा, या उसने नेटवर्क बना रखा है कोई बहुत बड़ा, या जी प्रॉपर्टी में डील कर रहा है, जो भी लगा लो आप। समझ रहे हो बात को? बिजनेसमैन ही होता है वो बंदा जो सबसे ज्यादा अमीर होता है। हमारे पुअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली रो रहे हैं सारी जिंदगी, गरीब है, गरीब है, गरीब है। मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ, नहीं सर हम तो जी गरीब हैं, घर में हमारे पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे आप ये बताओ कि आप 2 साल पहले अमीर थे? आज जो पुअर क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, क्या 2 साल पहले करोड़पति थे? अपने आप से पूछो, क्या 3 साल 4 साल पहले करोड़पति थे आप लोग? लखपति थे 2 साल पहले? नहीं ना। 10 साल 15 साल 20 साल पहले से ही ऐसे हम लोग तो। हमने ऐसा क्या कर लिया भाई कि आप अमीर हो गए? कुछ भी नहीं किया। आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम लोग आज भी नहीं कर रहे। तो नेटवर्किंग जी बिल्कुल सेफ है। नेटवर्किंग सर्च अगर आप करना चाहते हो, उसके लिए जी एक हमें 3 पॉइंट के ऊपर हमने ध्यान देना। अ गुड नेटवर्किंग शुड हैव इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए कंपनी के, और इनकम प्लान कंपनी का अच्छा होना चाहिए। फॉरएवर लिविंग का ट्रैक रिकॉर्ड 45 साल पुराना है। कंपनी के जी जो प्रोडक्ट है 45 साल से लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, वंडरफुल प्रोडक्ट है, और इसके नेचुरल प्रोडक्ट है। इसका जो प्राइस है वो क्वालिटी के हिसाब से है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर महंगे है, फलाना। क्वालिटी है भाई, क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस है। आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, डॉक्टर ने आपसे 1 लाख रुपए लेने ही लेना अगर उसने कोई ऑपरेशन करना है। डॉक्टर ने 5 लाख लेने ही लेने हैं, नहीं तो डॉक्टर बोलते हैं पैसे नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ले जाओ यहाँ से। समझ रहे हो बात को? वहां पे भी तो पैसा जुगाड़ करते हैं, स्टडी के लिए भी तो पैसा जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हेल्थ के प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है। थर्ड पॉइंट, इनकम प्लान। कंपनी का जी पिछले 45 साल का रिकॉर्ड है। 15 तारीख से कभी भी 16 नहीं हुई। 15 तारीख को मतलब 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। 15 तारीख को संडे है, बैंक बंद है। 14 तारीख को सैटरडे है, बैंक बंद है, तो आपके अकाउंट में 13 तारीख को पैसे आ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो रहा है? तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़े लेवल पे है। कंपनी, क्या ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं करेगी? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ जी, पिछले 45 साल से पूरे वर्ल्ड में कंपनी काम कर रही है, 160 प्लस देशों के अंदर। और जो वो लोग ये डाउट करके दिमाग में आते हैं कि सर कंपनी फ्रॉड तो नहीं करेगी, भाई प्रोफाइल के बारे में नॉलेज लो, इनकम प्लान के बारे में नॉलेज लो, कंपनी के बारे में नॉलेज लो। जिस कंपनी को 160 देशों की सरकार ने अप्रूव कर दिया, वो कंपनी आपके साथ क्या फ्रॉड करेगी बताओ? और फ्रॉड करेगी कैसे? इन्वेस्टमेंट तो है नहीं यहाँ पे, फ्रॉड कैसे करेगी? समझ रहे हो बात को? फ्रॉड कैसे कर सकती है जी कंपनी? क्लियर हो रहा है? एक भी पॉइंट बता दो कि कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर लेगी, बताओ, मैं आज ही काम छोड़ दूं।
एक भी मुझे कोई ऐसा पॉइंट बता दीजिए आपको लगे कंपनी फ्रॉड है जी। है किसी के पास कोई आंसर? तो भाई नॉलेज लीजिए, नॉलेज। फ्रॉड तो हमारे साथ स्टडीज में हो रहा है। पहले जमाने के अंदर हम लोग स्टडी करते थे नॉलेज लेने के लिए, आज हमारे साथ बिजनेस हो रहे हैं स्टडी में। समझ रहे हो? एडमिशन इतनी इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी इतनी बुक्स महंगी हो चुकी है स्टडी करवाने के लिए, भाई इतना खर्चा हो रहा है। क्लियर हो रहा है? इतना इतना पैसा लग रहा है स्टडीज के ऊपर। हॉस्पिटल में धंधे हो रहे हैं जी, हॉस्पिटल में धंधे हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? हॉस्पिटल के अंदर जी डेथ हो जाती है 2 दिन पहले, दो प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-3 दिन रखते हैं वो बिल बनाने के लिए। ये हो चुका है हमारी फैमिली में। वहां पे होता है फ्रॉड। फ्रॉड होता है हमारे स्कूल कॉलेज में। मुझे आप चैट बॉक्स में ये बता दो, आप कहते हो जी सर पैसा लगेगा, फ्रॉड होगा, फलाना होगा। मुझे आप ये बताओ, 15-17 साल स्टडी करने के बाद हम लोग कॉलेज से निकलते हैं, क्या आपको कॉलेज वाले श्योरिटी देते हैं कि आपको 50,000 की नौकरी दिला के देंगे? बताओ, श्योरिटी है किसी के पास? देता है कोई श्योरिटी आपको? बताओ, यस और नो में आंसर दे दो। हम लोग फिर वही धक्के खा रहे हैं रिज्यूमे ले लेके। अगर हमने 15-17 साल धक्के खाने के लिए स्टडी की है, लाखों रुपए लगाए हैं, तो भाई वो फ्रॉड है? नहीं, और क्या है वो? समझ रहे बात को? वो हमें फ्रॉड नहीं दिख रहा। हमने मार्केट में लाखों रुपए आज तक लगा दिए, वो हमें कुछ नहीं दिख रहा। पर नहीं सर, ये कंपनी फ्रॉड है। जो कंपनी फ्रॉड करके चली जाती है ना, फिर हमें पता नहीं कहा। एक आपका फ्रेंड बोलता है भाई काम कर, 15,000 रुपए लगा दे, तेरे को ना कुछ नहीं करना, अगले महीने तेरे को 15,000 रुपए डबल होके आ जाएंगे, मुझे आ गए हैं। वो हमें फ्रॉड नहीं लगता भाई। वो जहां पे हमें मेहनत नहीं करनी ना, वो फ्रॉड नहीं लगता। जहां पे हमें मेहनत करनी है वो हमें बोलते सर ये कंपनी फ्रॉड। 160 देशों की कंपनी को फ्रॉड कह रहे हो आप लोग। और जो टुच्ची सी कंपनी आती है, कोई फलाना थीम का, ये केयर वो केयर, ये बाबे की कंपनी आ गई, उसमें हम विश्वास कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को? तो फॉरएवर लिविंग कंपनी का जी हर स्टेट में कंपनी का ऑफिस है। अगर आपको कोई लगे कोई आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे ट्रेनिंग के पैसे लिए जा रहे हैं, कंपनी को कंप्लेंट करो, ऑफिस में जाकर कंप्लेंट करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे ट्रेनिंग के पैसे ले रहा है, अगर आपके फॉर्म फिलिंग करने के पैसे आपसे ले रहा है कोई, है ना, आपसे फालतू कोई पैसे मांग रहा है, समझ रहे बात को, तो आप कंपनी को कंप्लेंट कर दो। क्लियर है? इंडिया में कंपनी को 2000 में आई थी, कंपनी को 23 साल इंडिया में हो चुके हैं। बहुत तगड़े लेवल की कंपनी है। और इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है, सर क्या प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? भाई कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है। यहाँ पे आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सेलिंग और शेयरिंग के अंदर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यूज करके रिकमेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सेलिंग नहीं करनी। और सामने वाला बंदा डिसाइड, अगर आपके अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आप अच्छे से नॉलेज ले रहे हो, सामने वाले को क्लियर कर सकते हो, तो बंदा डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट्स यूज करेगा ही करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे चैट बॉक्स में बताओ, चाहे कोई बंदा गरीब है, अमीर है, कोई कोई किसी भी स्टेट से है, मुझे आप ये बताओ, सभी को हेल्थ तो चाहिए ना भाई? सभी को हेल्थ तो चाहिए ना? बॉडी तो सभी की सेम है, किसी भी रिलीजन से है, किसी भी कास्ट से है, कोई भी बैकग्राउंड है, कोई भी कुछ किसी भी नाम का बंदा है, सभी की बॉडी तो सेम है, हेल्थ तो सभी को चाहिए। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट पहले आपके घर में यूज करवाओ, अपनी फैमिली को यूज करवाओ। मैं इस बिजनेस के अंदर आज सीनियर मैनेजर हूँ। आज मेरी मंथली इनकम 4-4 साढ़े 4 लाख मेरी एवरेज मंथली इनकम है ना, 3-4 लाख। मुझे आप ये बताओ, मेरी मदर को आज मैं इस बिजनेस के अंदर इतना पैसा कमा रहा हूँ, क्यों? इस बिजनेस की बदौलत। मेरा आने का रीजन मेरी मदर, मेरे आने का रीजन मेरे घर में हेल्थ। फॉरएवर के प्रोडक्ट उनको यूज करवाए, रिजल्ट मिला, उसके बाद मैंने बिजनेस करना शुरू किया। कोई आपने घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने नहीं है, कोई आपने कोई सेलिंग नहीं करनी। सेलिंग शेयरिंग में आपको फर्क बता देता हूँ। देखो जी, सेलिंग का मतलब होता है जो झूठ बोलकर भी आप सेल कर सकते हो, वो होती है सेलिंग। मतलब अभी मान लीजिए आप गाड़ी लेने गए, आप गाड़ी लेने जा रहे हो, 50 लाख रुपए की मर्सिडीज लेनी है आपने। वो जो बंदा आपकी मर्सिडीज की एजेंसी में, शोरूम में जाकर आप गाड़ी देखने जाओगे, तो वहां पे जो उसका सेल्समैन होगा, सेल्समैन जो जहां पे वहां पे जी 12-15-20 हजार की नौकरी कर रहा है, जो सेल्समैन आपको फीचर्स दिखा रहा है गाड़ी के, वो बेच रहा है आपको, सेल्स कर रहा है आपके साथ, क्या वो बंदा खुद उसके पास 50 लाख की गाड़ी होगी? जो गाड़ी आप लेने गए हो, बताओ। 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी करने वाले के पास क्या 50 लाख की गाड़ी होगी? मर्सिडीज नहीं होगी। किसके पास होगी? उसके मालिक के पास होगी। मर्सिडीज के शोरूम के मालिक के पास होगी। समझ रहे वो गाड़ी? समझ रहे बात को? पर जो सेल्समैन है, जो सेल्समैन है वहां पे, वो गाड़ी आपको बेच रहा है, पर उसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, वो सेलिंग होती है जी। पर जब आप लोग खुद यूज करके किसी चीज को, कोई आपने मूवी देखी, आपको अच्छी लगी, आप उसको सेल शेयर कर रहे हो, आपने कुछ रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो आपको अच्छा लगा, उसको आप सेल कर रहे हो, वो होती है जी शेयरिंग। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है जी? सभी को समझ आया? शेयरिंग और
सेलिंग में क्या फर्क होता है? जो चीज आपने यूज कर ली है अगर आप उसको किसी को बता रहे हो वो शेयरिंग होती है। जो आप ऐसी किसी दुकान कंपनी में जॉब करने के साथ सेल कर रहे हो किसी को बिना यूज किया वो सेलिंग होती है। तो हमने सेलिंग ही नहीं करनी, शेयरिंग करनी है। ठीक है जी, समझ आया? इस बिजनेस को जी दो तरह के लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बंदा एज ए कस्टमर करता है, दूसरा बंदा सीधा बिजनेस स्टार्ट करता है। क्लियर हो रहा है? दोनों की नॉलेज लें, बिजनेस को समझो, ये बिजनेस है क्या। ये बिजनेस में देखिए जी, अगर हम वैसे बिजनेस की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको साथ में ये भी बताना आपने करना क्या, कैसे करना है काम। देखो जी, यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग जो होती है एज ए कस्टमर भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम मार्केट के बिजनेसेस की बात करें, मुझे चैट बॉक्स में सभी रिप्लाई करके बताइए, अगर आप जिस भी स्टेट, सिटी, गांव से हो, अगर आपने अगर आपने वहां पे एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोलनी है, खुद का बिजनेस करना है। आप सोच रहे हो कि मैं तंग हो चुका हूं जी जॉब कर करके, मैंने बिजनेस करना है, खुद का कुछ करना है। आपने सोचा कपड़ों की रेडीमेड शॉप ओपन करते हैं कपड़ों की। मिनिमम टू मिनिमम जी कितना खर्चा आएगा एक दुकान खोलने के लिए? अगर आप उसको रेंट पे लेते हो, फर्नीचर भी डालते हो, कपड़े भी डालने हैं, माल आपने डालना है, जो भी है, दो बंदे भी रखने हैं सैलरी के ऊपर, कितना खर्चा आएगा जी बताइए? कितने पैसे चाहिए हमारी जेब में? कम से कम जी 5-10 लाख के बीच में तो पैसा चाहिए ना हमारी जेब में। आज इतनी महंगाई हो चुकी है, 5 लाख रुपए कम से कम हमें चाहिए अपने हाथ में। रनिंग कॉस्ट भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? पहले कम मार्जिन के ऊपर आपको दुकान चलानी पड़ेगी। तो वहां पे आपको आइडिया आया, आपने दुकान खोल ली, दुकान को बेचने, अपने प्रोडक्ट आपने बेचने हैं, कंपटीशन बहुत है, फिर आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, प्रमोशन करनी पड़ेगी, उसमें भी पैसा जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आप सेल्स करोगे, प्रॉफिट करोगे, आपकी दुकान चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी कुछ नहीं पता। ये होता है बिजनेस। समझ आ गया? और इसको चलाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए हमारी जेब में चाहिए। जितना बड़ा बिजनेस करोगे उतना ज्यादा पैसा चाहिए। फॉरएवर लिविंग कंपनी में 160 देशों का बिजनेस है भाई। कंपनी आपको बिजनेस करने का मौका दे रही है। इसमें क्या लग रहा है आपका? इन्वेस्टमेंट हो रही है, लाखों रुपए लगाने हैं, करोड़ों लगाने हैं, कुछ नहीं लगाना। कंपनी ने 95% काम कंपनी ने कर दिया है। कंपनी बोलती है जी आप हमारी कंपनी के बिजनेस ओनर बन गए हो। फॉरएवर बिजनेस ओनर का कंपनी आपको नाम देती है, फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर बोल दो, कुछ भी। तो आप इस बिजनेस की ऐड कर लो आगे। आप अपने नाम को लेकर, आपके नाम की आईडी बन गई, घर में बैठकर प्रमोशन कर लो। इंस्टाग्राम लोग यूज कर रहे हैं बिजनेस, लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, लोग लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस की प्रमोशन कर लो घर में बैठकर। घर में बैठकर नॉलेज ही तो लेनी है ना। घर में बैठकर नॉलेज ले लो सारी। समझ रहे बात को? नॉलेज ले लो सारी अच्छे से, गाइडेंस ले लो सारी अच्छे से, और ट्रेनिंग ले लो, इनकम प्लान को समझ लो, सारा आपको समझ आ जाएगा। तो मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ, अगर हम लाखों रुपए मार्केट में स्टडीज के कपड़े के ऊपर लगा सकते हैं तो भाई यहाँ पे भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो रही जी आप सभी को? तो कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनको कंपनी ने पॉइंट दे रखे हैं। जब भी हम अपनी आईडी में से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके साथ हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं। तो ये बेचने का बिजनेस नहीं है, रिकमेंडेशन का बिजनेस है। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, चैट बॉक्स में सभी रिप्लाई करके बताइएगा, ये प्रोडक्ट हम मार्केट से सभी लोग यूज करते हैं नहीं करते? बताइए। हम लोग ये प्रोडक्ट मार्केट से यूज करते हैं नहीं करते हैं? ढीले मत पड़िए, एक्टिव रहिए ट्रेनिंग के अंदर। और भी अभी डाउट आपके क्लियर होने हैं। ये सारे प्रोडक्ट हम मार्केट में यूज कर रहे हैं। अभी चलो कैलकुलेशन करते हैं। हर बंदा, हर मार्केट मार्केट से हर फैमिली हर महीने 5,000 रुपए मार्केट में हम लोग लगाते हैं नहीं लगाते? अभी फेस्टिवल आ गए और पैसा लगेगा, लगाते हैं ना 5,000 रुपए। मिनिमम टू मिनिमम पुअर से पुअर मिडिल क्लास फैमिली हर महीने 5,000 रुपए मार्केट में लगाते हैं लोग। अगर 5,000 रुपए हम लोग मार्केट में लगा रहे हैं जी, पिछले 1 साल के अंदर हमने 60,000 रुपए मार्केट में लगा दिए घर का राशन लेने के लिए। 1 साल में 60,000 लगाए। आप सभी की एज जी 18, 19, 20 साल होगी। तो पिछले जी 20 साल के अंदर हमने लगभग 12 लाख रुपए मार्केट में लगा दिए, जो मैं मिनिमम टू मिनिमम कह रहा हूं। पिछले 20 साल के अंदर हमने 12 लाख रुपए मार्केट में लगा दिए। क्या कभी आपको वहां से बिजनेस करने का कोई मौका मिला? हम लोग लक्स साबुन यूज करते हैं, कैटरीना कैफ उसकी ऐड करती है। लक्स साबुन की चाहे पेटी लेकर घर में रख लो, क्या आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा? बताओ। कोई दुकानदार, कोई शोरूम, चाहे आप जी 10,000 का मोबाइल ले लो, चाहे आप 1.5 लाख का मोबाइल ले लो, क्या आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा? बताइए। नहीं ना। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी में प्रोडक्ट्स को यूज करके जी फैमिली को यूज करवा के आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बताओ प्रॉब्लम क्या है? आपने आज तक मार्केट में पैसा जहां जहां लगाया है, शॉपिंग के ऊपर, स्टडी के ऊपर, जहां जहां भी आपने पैसा लगाया, भाई पैसा कमाने का मौका नहीं मिला वहां से, सिर्फ हमारा पैसा लगा है। क्लियर हो रहा है?
फॉरएवर लिविंग कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लो, अपने लेवल अप करो, उसके बाद अपना बिजनेस को स्टार्ट करो। और कुछ लोगों को डाउट आता है सर प्रोडक्ट कॉस्टली है, प्राइस कॉस्टली है जी, प्राइस ज्यादा है। हर बार व्यक्ति में इसकी एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी अपने कान आंखें खोल के ध्यान से सुनिएगा, जो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। ये रियल जूस मार्केट से मिलता है 100 रुपए का, 110 रुपए का, 120 रुपए का, 100 रुपए का, 115 रुपए का, ऐसे इसका रेट होता है। ठीक है, मुझे आप ये बताओ कि अगर आपको अगर हम अनार का, ये इन्होंने लिखा हुआ है जी, अनार का जूस है जी, पोमीग्रेनेट लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर अनार बना रखा है, और ये 100 रुपए का, 120 रुपए का ये बॉटल, 1 लीटर की बॉटल ये देते हैं, 1 लीटर की बॉटल, जिसमें से 4 लोग आराम से एक एक गिलास आराम से पी लेंगे। ठीक है, 4-5 गो लोग, तो बड़े स्वाद से पीते हैं हम लोग। मुझे आप ये बताओ, अनार का प्राइस मार्केट में पता क्या चल रहा है? अनार कितने रुपए किलो है? 200 रुपए किलो है भाई, 250 रुपए, 200 रुपए, ऐसा प्राइस चल रहा है मार्केट में। पता है आपको? नहीं पता तो मार्केट में कल जाके पूछा ना। अनार अनार का जो प्राइस है जी, वो मार्केट में कितना चल रहा है? अनार का प्राइस मार्केट में कितना चल रहा है? 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए किलो भी चल रहा है। समझ रहे हो? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपको अपने घर में 1 लीटर अनार का जूस निकालना है, अगर आपको 150 रुपए किलो अनार भी मार्केट में मिल जाए, तो भाई कम से कम 750 रुपए लग जाएंगे आपको घर में अनार का जूस निकालने के लिए 1 लीटर। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना सा है, घर में अनार का जूस 1 लीटर आप निकालोगे तो 750 रुपए लगेंगे आपके, 1000 रुपए से 750 रुपए आपके लगेंगे। अनार ही इतने महंगे हैं, तो रियल जूस वाले आपको जी 1 लीटर अनार का जूस वो आपको 100 रुपए में कैसे दे रहे हैं? बताइए, जल्दी बताइए, 100 रुपए में कैसे दे रहे हैं? बता सकता है कोई? अगर आपको नेचुरल अपने घर में अनार का जूस निकालना है, तो आपका लगेगा जी 750 रुपए। ठीक है, 750 रुपए लगेंगे ना, 800 रुपए, 900 रुपए लग जाएंगे, 1000 रुपए लग जाएगा। इससे कम तो नहीं लगेंगे, 750 से कम तो नहीं लगेंगे। 1 लीटर अनार का जूस आपने निकालना है। तो अभी मुझे आप ये बताइए जी, जो घर वाला आपने अनार का जूस निकाला है, वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ये रियल जूस वाला अच्छी क्वालिटी का है? खुद का दिमाग लगाओ। हम लोग को प्रैक्टिकल भाई नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं है, हमें सिर्फ पैसा देखना है। जहां चीज सस्ती मिल रही है, सस्ती तो फिर जहर भी मिल रही है, क्या हम वो खा लें? अमृत महंगा है, सस्ती जहर है, तो जहर खा लें फिर? पैसों के चक्करों में जहर खा लें, 400 रुपए के चक्करों में जहर खा लेते हैं फिर, और क्या? समझाने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, रियल जूस वालों में 90% पानी डला हुआ है, 10% अनार का एक फ्लेवर डाल दिया, मीठा डाल दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, 100 रुपए के अंदर उन्होंने पैकिंग भी करनी है, बॉटल भी बनानी है, ढक्कन भी लगाना है, ऊपर से उसकी टैक्स भी लगा हुआ है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट भी है, बीच में वो कह रहे हैं हम अनार का जूस भी दे रहे हैं 100 रुपए के अंदर। क्या पॉसिबल है? हम लोग सोचते ही नहीं है, हम लोग बोलते हैं फॉरएवर का प्रोडक्ट महंगा है। अभी चलो एग्जांपल के सामने समझा, मार्केट में जी आपको एलोवेरा जूस मिलता है 300 रुपए का। ध्यान से सुनिएगा, 300 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है एलोवेरा जूस। पहली बात तो वो जूस होता है, जूस का मतलब क्या होता है? अगर आपको नींबू पानी बनाना है, एक नींबू पानी एक गिलास में आप आधा नींबू डाल के, एक नींबू डाल के नींबू पानी का गिलास एक बना लोगे। पर अगर आपको नींबू की जेल निकालनी है, एक नींबू की एक गिलास जेल निकालने के लिए भाई आपको 2-4-5 किलो नींबू लग जाएंगे, एक गिलास अगर आपने नींबू की जेल निकालनी है। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी का पहला डिफरेंस तो ये है, फॉरएवर लिविंग कंपनी जेल बेचती है, जूस नहीं बेचती, इसमें मिलावट कोई नहीं है। अगर मार्केट में आपको 300 रुपए का अभी एलोवेरा मिलता है, उसमें 10% उसमें क्या डाला हुआ है जी, देखो इंग्रेडिएंट देख लो आप। एलोवेरा जूस है जी, पहले नंबर पे वाटर है, पहले नंबर पे पानी डाला हुआ है। उसके बाद क्या है? एलोवेरा जूस डाला हुआ है। पल्प है जी 14%, 100% में से एलोवेरा जूस जो है उसमें 14% उसमें एलोवेरा का पल्प डाला हुआ है। ठीक है, और कितने की दे रहे हैं वो? 300 रुपए की बॉटल दे रहे हैं। एक बॉटल 300 रुपए की है जिसमें 10% एलोवेरा है, एक बॉटल 300 रुपए की है जिसमें 10% एलोवेरा। और अगर आपको 10% एक बॉटल में मिल रहा है, अगर आपको उसको 100% बनाना है, तो एक बॉटल में 10% है, 10 बॉटल लेनी पड़ेगी, 100% आपका बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? एक बॉटल कितने की है? 300 रुपए की। 10 बॉटल कितनी की होगी? 3000 की। और समझ आ गया जी? क्लियर हो गया सभी को? हम लोग ये प्रैक्टिकल नॉलेज लेते नहीं है भाई, हमारी दिमाग में बस ये डाला हुआ है कि ये काम चलते ही नहीं है। लोग करोड़ों छाप रहे हैं घर पे बैठकर, हमें वही डाउट में बैठे हैं, गरीब फैमिली है जी, फलाना, पैसे नहीं है। हम लोग नॉलेज ही नहीं लेते। 300 रुपए का एलोवेरा आपको 10% एलोवेरा दे रहा है, 3000 का आपको 100% दे रहा है। फॉरएवर वाला जी 1672 रुपए का है, 1600-1700 रुपए का आ जाता है।
समझ रहे हो? एक बॉटल जो आपकी फॉरएवर की है, वहां पे 10 बॉटल भी कुछ नहीं करेंगी जो एक बॉटल कर देगी। तो अभी मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ, फॉरएवर वाला सस्ता है या मार्केट वाला सस्ता है? बताइए, बताओ, फॉरएवर वाला सस्ता है मार्केट वाला सस्ता है? कौन सा सस्ता है? फॉरएवर वाला सस्ता है भाई, क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा बोलते हैं इसको। गूगल पे जाके सर्च कर लो, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है। यार क्या हम एक महीने के अंदर 1500-2000 रुपये अपनी हेल्थ के लिए निकाल नहीं सकते? एक महीने के अंदर क्या हम 2000 रुपये अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं? बताओ। कल को अगर अभी अगर हम कल को बीमार होते हैं, तो डेफिनेटली होना ही है, जो हम खा पी रहे हैं, कैंसर, हार्ट अटैक हो रहे हैं, पता है आपको? गुजरात के अंदर में आज ही मैं वो न्यूज देख रहा था, गुजरात में गरबा गरबा हो रहा है ना, नवरात्रि ये गरबा हो रहा है। वहां पे जी गरबा गरबा के अंदर 10 से 12 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। हार्ट अटैक आ गया जी, भागते भागते सांस फूल गई, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई 10-12 लोगों की एक गरबा नाइट में। तो बीमारियां तो आ रही हैं, अगर बीमारियों से बचना चाहते हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट हमें यूज करने पड़ेंगे। तो ये महंगे नहीं भाई, सस्ते हैं, क्योंकि आने वाली बीमारियों से इसने बचा के रखना है आपको, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को। क्लियर हो रहा है? आप लोग बोलते हो सर महंगा सस्ता, तो यार क्या इसमें फर्क नहीं है कोई? मारुति को बीएमडब्ल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो, बीएमडब्ल्यू को उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, कि इसमें कोई फर्क नहीं है? ऐसे तो आईफोन भी है मार्केट में 1.5 लाख रुपए का, एप्पल वाले ठोक बजा के सेल कर रहे हैं, क्योंकि वैसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं कोई। उन्होंने अपने आईओएस प्रोसेसर को पेटेंट करवा रखा है, फॉरएवर लिविंग ने अपने एलोवेरा को पेटेंट करवा रखा है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इसी वजह से फॉरएवर लिविंग कंपनी का वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। उसके बाद जी फिफ्थ डाउट आता है, सर इस बिजनेस में क्या सच में 1 लाख रुपए लोग कमाते हैं? मेरे पापा को, मेरे घर वालों को जो 30 साल हो चुके हैं, उनकी सैलरी जो जी 30,000 रुपए है। आप लोग कह रहे हो जी 1 साल के अंदर हम लोग मैनेजर बने, लाख लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया। किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन आया? किस किस के माइंड में ये क्वेश्चन आया था? आया होगा। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे घर वालों को तो इतने साल हो गए काम करते हुए, और यहाँ पे तो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। अगर आपके घर में कोई 30 साल से जॉब कर रहा है, 30,000 कमा रहे हैं, क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं। यहाँ पे खुद का नेटवर्क बना के आप लोग काम करते हो, खुद की टीम बना के आप लोग काम करते हो। समझ में आ गया बात? मैंने 5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बीकॉम स्टूडेंट था, फॉरएवर में आया, तो थोड़े प्रोडक्ट मदर को यूज करवाए, रिजल्ट मिला। उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल की, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करवाए, रिजल्ट मिला। उसके बाद मैंने बिजनेस करना शुरू किया, 2cc लेवल डन किया अपना 6 दिनों के अंदर। उसके बाद बिजनेस करना स्टार्ट किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया। 1%, 2%, 4% को बिजनेस के बारे में बताया, 50 को बताया, 100 को बताया, टीम बननी स्टार्ट हुई। 11 महीनों के अंदर मैनेजर बना, आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ। आज मेरी मंथली इनकम 4-4.5 लाख है। तो मेरे में पावर नहीं है जी, नेटवर्किंग में पावर है, बिजनेस में पावर है। जो लोग बोलते हैं ये काम चलते नहीं, भाई चल रहे हैं, पूरी दुनिया में काम हो रहा है। फिक्की की रिपोर्ट देख लो जाके, गूगल पे जाके सर्च कर लो, फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग इन इंडिया। अगर फिर भी ना समझ आए, फिर मत करना। समझ रहे बात को? घर वालों को समझ नहीं आएगी, खुद करके दिखाओ तो उनको समझ आएगी। करके दिखाओ ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सर क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। अगर आप फॉरएवर से कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए ले रहे हो, वही पैसा देना है, फालतू का पैसा आपने कोई नहीं देना। कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे परचेजिंग है जो आपने खुद के लिए करनी है, जो यूज करने के लिए करनी है, किसी को शेयर करने के लिए करनी है। वो पैसा लगेगा सिर्फ परचेजिंग का, वो मार्केट में हम लोग लगाते हैं। पर यहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। समझ आ गया सभी को? यहाँ पे फालतू की इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है जी। यहाँ पे सिर्फ आपकी जस्ट परचेजिंग होती है, वो तो हम लोग मार्केट से भी करते हैं। चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई करके बताइए, आपने स्टडी करनी है, स्टडी के लिए आपको बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट है या इन्वेस्टमेंट है? बताओ। आपको स्टडी करने के लिए बुक्स खरीदनी ही पड़ेंगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट हुई ना, इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुई आपकी, वो रिक्वायरमेंट है आपकी। बिना आप बुक्स के स्टडी कैसे करोगे? बिना क्रिकेट किट के क्रिकेट कैसे खेलोगे? वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। बिना पेट्रोल डीजल के गाड़ी कैसे चलाओगे? समझ रहे हो? तो इस बिजनेस को करने के लिए भी जो परचेजिंग जो प्रोसीजर है उसको समझो, नॉलेज लो, अपना लेवल आगे आगे बढ़ाइए। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, सर कंपनी क्या सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड है? गूगल पे जाके सर्च कर लो, पता लग जाएगा। ठीक है जी, ये कंपनी के सर्टिफिकेट है जी, आप देख सकते हो, इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल की कंपनी को सील मिली हुई है। दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है कंपनी के पास, जिसको सील मिली हुई इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल की। उसके बाद ये देखो जी, एलोवेरा एलो बॉडी टोनर, एलो एक्टिवेटर, ये प्रोडक्ट है फॉरएवर के जिनको सील्स मिली हुई है। एम हलाल की सील मिली है। बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम फैमिली से हैं, ठीक है, वो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है जी, ये हलाल प्रोडक्ट है। समझ रहे हो? इनमें कोई भी जानवर मार के नहीं डाला हुआ, इनमें कोई नशा नहीं डाला हुआ।
ये हलाल प्रोडक्ट है, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल हमें मिली हुई है। बहुत सारी कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है, जहां पे हमें सील ऑफ अप्रूवल मिली हुई है भाई। उन कंट्रीज ने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट को, फॉरएवर के बिजनेस को अप्रूव करा हुआ है। तो ये जेन्युइन बिजनेस है, एक कंपनी के प्रोडक्ट हलाल है, कंपनी का बिजनेस भी हलाल है। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट, सर क्या मैं इसमें कर पाऊंगा, ये बिजनेस में कर पाऊंगी क्या, ये बिजनेस में कर। देखो जी, अगर तो जिंदगी चेंज करनी है, अगर तो घर के हालात चेंज करने हैं, फिर तो करना पड़ेगा। नहीं करने, फिर जैसी जिंदगी चल रही है वैसे तो चल ही रही है। समझ रहे बात को? यहाँ पे पूछो मत किसी को कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करने के लिए आइए यहाँ पे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जी, आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्या आपके सपने नहीं है? क्या आपके घर में गरीबी नहीं है? क्या आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? क्या आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनना? बनना है ना? सभी का आंसर क्या होगा? यस होगा। तो करो फिर। बिजनेस चल रहा है, पिछले 45 साल से कंपनी काम कर रही है, इंडिया में कंपनी को 23 साल हो चुके हैं, तो करो। डाउट किस बात का करना है? अपने लिए करना, करो। मजदूरी करनी आसान है? नौकरी करना आसान है? सारी जिंदगी गरीब रहना आसान है? क्या सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करना आसान है? बताओ। आपके फादर सारी जिंदगी रिक्शा चला रहे हैं, किसी के सब्जी बेच रहे हैं, किसी की दुकान चला रहे हैं, किसी की जॉब कर रहे हैं, क्या वो आसान काम है? नहीं ना। अगर करना चाहते हो, हालात चेंज करने हैं, तो भाई करो फिर। नॉलेज लो, अंडरस्टैंड करो, करो। जिस बंदे के साथ ज्वाइनिंग हुई है उसको जाके बोलो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाओ। जिस पर्सन के साथ ज्वाइनिंग हुई है बोलो मेरा लेवल अप करवाइए। आपको लेवल अप करना है, इस महीने के 7 दिन है, अभी लेवल अप करो अपना। समझ आ गया सभी को? क्लियर हो गया? तो बहानेबाजी छोड़कर जी अपने बिजनेस पे ध्यान दें, अपने डाउट छोड़ें। जिनको नहीं पता इसमें क्या करना, भी आप बिजनेस में नए हो, इनकम प्लान की ट्रेनिंग लो, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लो, बिजनेस के बारे में नॉलेज लो, 2 दिन में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके लेवल अप करो अपना आगे। समझ रहे हो? सभी को समझ आ गई? चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई कर दे। सभी को समझ आ गया अभी तक आपने जो बताया? तो डाउट करना बंद करें, बिजनेस करने पे ध्यान दीजिए। ड्रीम पूरे ऐसे नहीं होते, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। बहुत बड़ी चीज है सक्सेस हासिल करनी। उसके लिए जिद करनी पड़ती है, उसके लिए अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, उसके लिए कुछ दुनिया से अलग करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? तो बाकी जी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको होप करता हूँ कि आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ तो ये इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। समझ रहे हो? मैंने इस बिजनेस को एज ए बीकॉम स्टूडेंट स्टार्ट किया था, आज कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ। 4-4.5 लाख मेरी मंथली इनकम है। पिछले 6 महीनों की बात करूं तो मैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख ऐसे मुझे इनकम आ रही है। पिछले 6 महीनों के अंदर जी 19 लाख से ज्यादा मैं कमा चुका हूं। मेरे में पावर नहीं है, बिजनेस में पावर है। हम लोग आपको ये नहीं कह रहे कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे। हाँ, अगर जितनी मेहनत हमने की है, अगर उतनी मेहनत आप कर लो, तो यहां तक आपके सीनियर्स जहां पे पहुंचे हुए हैं, जो मैनेजर हैं, जो लड़कियां मैनेजर हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, वहां तक आप भी पहुंच जाओगे। बस बिलीव करो अपने ऊपर, घर वालों को करके दिखाओ। बहानेबाजी छोड़िए, एक्सक्यूज छोड़िए, बिजनेस करने पे ध्यान दो। और जिस भी ग्रुप के अंदर आप लोग ऐड हो, जिस भी ग्रुप के अंदर आप लोग ऐड हो जी, उस ग्रुप में जाके रिप्लाई जरूर करिएगा आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। ठीक है जी? डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल